स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ई चलानों की रिकवरी पुलिस को देने की तजवीज़ पर ऐवान में बहस। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने सवाल उठाया कि कानून साजी की तजवीज़ देने का इख्तियार CTO को किसने दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा कि चालान डिफॉल्टर का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना या पासपोर्ट बनने से रोकना आईनी हकूक के खिलाफ होगा। स्पीकर ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को हिदायत की कि तमाम इदारों को वाज़ेह किया जाए कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और किसी इदारे को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक आउटडोर ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्केट्स में छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ड्रोन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ज़रई, आपाशी और तहकीकी मकासद के लिए तहरीरी इजाज़त लेना होगी। ज़िलाई सतह के सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी से तहरीरी इजाज़त लाजमी करार। कमेटी की इजाज़त के बाद मुतल्लिका मकासद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये मसला सूबों का सियासी है या इंतज़ामी है, ये सारी बातें बहस तलब हैं। इन पर बातचीत करने से ही आप नताइज निकाल सकेंगे और बातचीत होनी चाहिए। देखें कैसे होगा कि अगर वो बीमार हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, या तो वो काबीना फ़ैसला करे और काबीना फ़ैसला करके कहे कि ये जेल से हम प्रिजनर ले रहे हैं और उसको लेके भेज रहे हैं। हुकूमत के पास ये इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। मकसद आवाम को ग्रास रूट लेवल पर फ़ायदा पहुँचाना है। किसी भी सियासी जमात के पैमा सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अमरीका ईरान मामले पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारतकारी बहुत कमाल की है। DGISPR ने मुतअद्दिद बार दहशत गर्दों की निशानदही की है। पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को जिन्होंने एप्टिमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टिमा को लीड किया, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबरशिप है। एप्टिमा साउथ जोन से जिसमें नवीद अहमद साहब ने जो है साउथ जोन को लीड किया। एप्टिमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप को 17वीं मरतबा कामयाबी। 2026 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन, सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ बन गए। हबीब अनवर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अली चौधरी वाइस चेयरमैन मुंतखब। मोहम्मद अनीस मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद शफी वाइस चेयरमैन मरकजी। मैनेजिंग कमेटी में सैयद अली एहसान, एहसन बशीर, शाइक जावेद, मोहम्मद कासिम शामिल। गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसकी बेसिस पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, अगर हम ये कॉटन बाहर से मंगानी पड़े, अमेरिका से, ब्राज़ील से, जो कि पिछले 5 बरस से इसी जंग में जो है को लड़ रहे हैं और इसी जंग के बारे में हर फोरम पे जाके बोलते हैं, तो पाकिस्तान की क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 14 से 15 मिलियन बेल है, पाकिस्तान की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन रह गई। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। 60% से ज्यादा बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। कपास की फसल 15 मिलियन से 5 मिलियन बैलेंस पर आ गई। आज हम कपास की फसल अमेरिका और ब्राजील से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स को दोबारा फाल करना होगा। पैटर्न एंड चीफ एप्टिमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। हम कॉटन की जगह गन्ना सरप्लस पैदा करके पानी के ज़खायर भी कम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर बिला जवाज लेवी वसूल की जा रही है।
हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। यूक्रेन से गंदम दरामद की गई, इसका भी किसी को इल्म नहीं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां, नए नक्शे और अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। लाहौर की फी यूनियन काउंसिल में कितनी आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर लिए। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर 433 यूनियन काउंसिल्स और आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर। हल्का बंदियों के मुताबिक 1,17,50,82 मकीन वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग, शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों की शिकायत में होशरुबा इजाफा। ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटा से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। बलाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक है। लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा दम तोड़ने लगा। 4 साल से मेवाकी जंगल का नया मंसूबा शुरू ना हो सका। लंग्स ऑफ लाहौर के तहत 800 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पर शजरकारी, 780 एकड़ अराजी ताहाल खाली। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा ना हो सका। माजी में लाहौर के 51 मकामात पर मेवाकी जंगल लगाए गए। माली साल 2022 से नया मेवाकी जंगल नहीं लगाया गया। छोटी जगहों पर हजारों दरख्त लगाने का मंसूबा भी फाइलों तक महदूद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर बिलाजवाज लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। यूक्रेन से गंदम दरामद की गई, इसका भी किसी को इल्म नहीं। ब्रॉयलर के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 504 रुपये फी किलो, साफी गोश्त 580 रुपये फी किलो। जिंदा ब्रॉयलर कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 334 रुपये। परचून बाजार में कीमत 348 रुपये हो गई। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये के दर्जन। पेटी 7080 रुपये में दस्तयाब। वज़ीर आला ने गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पेशरफ का ड्रोन फुटेज से मुआयना। मरियम नवाज बोली, जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए, शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल ओपन। आज स्टूडेंट्स का मुलाकात और 3 माह की आप बीती सुनाने में वक्त गुजरा। कल से शुरू होगी पढ़ाई। स्कूलों में बच्चों का रेड कारपेट इस्तकबाल। मेन गेट पर प्रिंसिपल और असातिज़ा ने बच्चों को फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम किया। मैंने अपने स्कूल की नई चीज़ें ली हुई हैं, जैसे पेंसिल, बुक्स, शार्पनर, रेजर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल आने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने स्कूल में आ रही हूँ। मैं अपने पापा के साथ स्कूल में आ रही हूँ। मैंने भी स्कूल की काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं। मैं बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी। डेप्यूटी कमिश्नर की गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल शाहराह एवान तिजारत आमद। मोहम्मद अली इजाज ने 3 माह बाद स्कूल आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। डेप्यूटी कमिश्नर की तलबा से मुलाकात, नए तालीमी साल के लिए हौसला दिया। मोहम्मद अली इजाज ने स्कूल में 2 नए तलबा का दाखिला भी किया। तातीलात के बाद स्कूलों में पहले रोज तलबा और असातिज़ा खुश। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी स्टेटअप्स और वेब पोर्टल फाइल, स्कूलों की सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मामूलात प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने की हिदायत। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए 5 सतही निगरानी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। स्कूलों की सिक्योरिटी से मुतालिक मामूलात की बुनियाद पर मौसर निगरानी और इंतजामी फैसलों में मदद मिलेगी। स्कूल एजुकेशन की CEOs को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की प्रमोशन और कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक कारकर्दगी से मशरूत करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को 3 साल के लिए तैनात किया गया। चेयरमैन की कारकर्दगी का 18 माह बाद जायजा लिया जाएगा। 18 माह बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर चेयरमैन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक का फैसला होगा। चेयरमैन की कारकर्दगी जांचने के लिए खसूसी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तैयार किए जाएंगे।